क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे आपकी जिंदगी अचानक किसी अनदेखी शक्ति के इशारों पर चलने लगी हो? जो चीजें सालों से ठीक थीं, वही बिना वजह बिगड़ने लगती हैं। अपने लोग अचानक दूर हो जाते हैं, मेहनत करने पर भी परिणाम रुक जाता है और रात के सन्नाटे में आपकी नींद यूं ही खुल जाती है जैसे कोई आपको जगा रहा हो। तो समझ लीजिए, यह कोई साधारण समय नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जब भगवान किसी इंसान की परीक्षा को अंतिम चरण में ले आते हैं, तब वे उसके जीवन को हिलाते हैं, रिश्तों को परखते हैं और मन को अकेला करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि टूटती परिस्थितियों में भी क्या उसका विश्वास अडिग है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो संकेत आपको आज सामान्य लग रहे हैं, वही तय कर रहे हैं कि आप चुने जाएंगे या टूट जाएंगे। पहला संकेत, अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है। जो ठीक चल रहा था वही बिना कारण बिगड़ने लगता है। जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा को अंतिम चरण में ले आते हैं, तो जीवन में सबसे पहला और सबसे गहरा झटका यहीं से शुरू होता है। अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने जिंदगी का संतुलन छीन लिया हो। जो काम वर्षों से सहजता से चल रहे थे, वही बिना किसी स्पष्ट कारण के उलझने लगते हैं। जो रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े थे, उनमें अनकही दूरी पैदा हो जाती है। जो आर्थिक स्थिति संभली हुई थी, वहां अचानक अड़चनें आने लगती हैं। मनुष्य सोचता है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही वह क्षण होता है जब भगवान सबसे पहले मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, नियंत्रण की भावना और मैं ही सब कर रहा हूं वाले भ्रम को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि सब कुछ उसकी योजना से चल रहा है, तब तक वह ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो पाता। इस चरण में जीवन जानबूझकर उल्टा किया जाता है, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि स्थिरता उसकी नहीं, ईश्वर की देन है। जो नौकरी सुरक्षित लग रही थी, वहां अनिश्चितता आ जाती है। जो स्वास्थ्य सामान्य था, वहां अचानक थकान बसने लगती है। जो मन शांत था, वहां प्रश्नों का तूफान उठने लगता है। यह सब कोई दुर्घटना नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें भगवान यह देखना चाहते हैं कि जब सहारा हटेगा, तब तुम किसे पकड़ोगे, परिस्थिति को या परम सत्य को। इस समय सबसे ज्यादा पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। इंसान कारण ढूंढता है, खुद को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, पर उत्तर कहीं नहीं मिलता। यही मौन परीक्षा है। यहां भगवान उत्तर नहीं देते, संकेत देते हैं। और यह संकेत यही होता है कि जो बाहर से बिगड़ रहा है, वह भीतर के पुनर्निर्माण की तैयारी है। जिस घर की नींव मजबूत करनी हो, पहले उसकी दीवारें हिलाई जाती हैं। इसी तरह जब आत्मा को नए स्तर पर ले जाना हो, तो जीवन की पुरानी व्यवस्था को तोड़ा जाता है। इस चरण में सबसे कठिन बात यह होती है कि इंसान अपनी ही आंखों से अपने सपनों को बिखरते देखता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ सही किया था, फिर भी सब गलत क्यों हो रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान कर्म नहीं, चेतना को परखते हैं। वे देखते हैं कि जब सब कुछ उल्टा होगा, तब भी क्या तुम सत्य, धैर्य और विश्वास को थामे रख पाओगे। क्योंकि अंतिम चरण की परीक्षा में सफलता का माप परिणाम नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है। क्या तुम कड़वाहट चुनते हो या समझ? क्या तुम शिकायत चुनते हो या समर्पण? यही कारण है कि इस संकेत में सबसे ज्यादा लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि वास्तव में ईश्वर सबसे ज्यादा पास होते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है, वैसे ही भगवान इस चरण में मौन हो जाते हैं। जीवन का हर उल्टा मोड़ यह पूछता है, क्या तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर टिका है या परमात्मा पर? अगर परिस्थितियां सही हों, तभी विश्वास है, तो वह सौदा है, भक्ति नहीं। इसलिए इस संकेत में जीवन की व्यवस्था अस्त व्यस्त की जाती है, ताकि मनुष्य भीतर से व्यवस्थित हो सके। जो व्यक्ति इस चरण को समझ लेता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह जान लेता है कि जो टूट रहा है वह स्थायी नहीं था, जो छूट रहा है वह बोझ था, और जो बचा है वही सत्य है। यही कारण है कि बाद में जब कृपा आती है, तो वह पहले जैसी नहीं होती, बल्कि उसे कहीं गहरी, स्थायी और शांत होती है। लेकिन उस कृपा से पहले यह उलटाव जरूरी होता है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। यही पहला संकेत है
कि परीक्षा अंतिम चरण में है, जब जिंदगी बिना चेतावनी की दिशा बदल देती है और इंसान को खुद से पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या वह सिर्फ परिणाम चाहता है या परिवर्तन के लिए तैयार है। दूसरा संकेत, मनुष्य पूरी तरह अकेलापन महसूस करता है। भीड़ में रहते हुए भी भीतर गहरा सन्नाटा छा जाता है। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में प्रवेश करती है तो जीवन का सबसे रहस्यमयी और पीड़ादायक अनुभव यही होता है कि इंसान अकेला पड़ने लगता है, जबकि उसके चारों ओर लोग मौजूद होते हैं। वह हंसता है, बात करता है, अपने काम करता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन लगातार गूंजता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी उसकी वास्तविक पीड़ा को समझ नहीं पा रहा। जो बातें पहले मन को हल्का कर देती थीं, अब उनमें भी कोई स्वाद नहीं रह जाता। यह साधारण अकेलापन नहीं होता, यह आत्मिक एकांत होता है। इस अवस्था में भगवान जानबूझकर मनुष्य को भीड़ में अकेला कर देते हैं, क्योंकि अंतिम परीक्षा में सहारा इंसान नहीं, केवल परमात्मा बनते हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहता है, तब तक उसकी चेतना पूरी तरह भीतर की ओर नहीं मुड़ पाती। इसलिए इस चरण में रिश्ते मौजूद रहते हुए भी दूर लगते हैं। बातचीत होती है लेकिन जुड़ाव नहीं होता, और दिल की बात कहने के लिए कोई सही व्यक्ति नहीं दिखता। यही वह समय होता है जब आत्मा पहली बार स्वयं से बात करना शुरू करती है। रातें लंबी लगने लगती हैं, नींद आते आते टूट जाती है और मन अनजाने ही जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने लगता है। इंसान सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह लोगों से कट गया है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि भगवान उसे भीड़ से निकालकर चेतना के उस स्तर पर ले जा रहे होते हैं जहां आत्मा अकेले चलना सीखती है। इस एकांत में अहंकार टूटता है, दिखावे की परतें गिरती हैं और मनुष्य पहली बार समझता है कि दुनिया की तालियों के बिना भी उसका अस्तित्व है। यही वह क्षण है जब इंसान को या तो यह अकेलापन डरा देता है या यही अकेलापन उसे जागृत कर देता है। जो लोग इस अवस्था में भागने लगते हैं, शोर, नशे या व्यर्थ रिश्तों में खुद को उलझा लेते हैं, वे परीक्षा में उलझ जाते हैं। लेकिन जो इस सन्नाटे को स्वीकार कर लेते हैं, वही भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यह संकेत बताता है कि भगवान अब बाहरी सहारों को हटाकर सीधे आत्मा से संवाद करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस चरण के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसे भीड़ की जरूरत कम और शांति की चाह ज्यादा होने लगती है। वह समझने लगता है कि सच्चा साथ बाहर नहीं, भीतर मिलता है। और जब कोई व्यक्ति इस गहरे एकांत से गुजर जाता है, तब उसे किसी का साथ पाने की भूख नहीं रहती, क्योंकि उसे स्वयं का साथ मिल चुका होता है। यही दूसरा संकेत है कि परीक्षा अंतिम चरण में है, जब दुनिया पास होते हुए भी दूर लगने लगती है और आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व को गहराई से महसूस करने लगती है। तब इंसान के जीवन में एक अजीब सा अकेलापन उतरने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लोग आसपास होते हैं, बातें होती हैं, हंसी भी आती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा खाली होता है जिसे कोई भर नहीं पाता। यह साधारण अकेलापन नहीं होता, यह वह सन्नाटा होता है जो आत्मा के भीतर गूंजता है। इंसान समझ नहीं पाता कि वह किससे बात करे, क्या कहे, क्योंकि उसकी पीड़ा शब्दों से परे होती है। यही वह क्षण होता है जब भगवान इंसान को बाहरी शोर से अलग करके भीतर की दुनिया से मिलवाने लगते हैं। इस अवस्था में सबसे ज्यादा तकलीफ यह होती है कि इंसान खुद को अनदेखा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती, जैसे वह सबके बीच होते हुए भी अकेला खड़ा है। जिन लोगों के साथ वह पहले खुलकर बात करता था, अब उन्हीं से बात करने का मन नहीं करता। बातचीत होती भी है तो वह सतही लगती है। ये दूरी लोगों की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आत्मा अब गहराई चाहने लगती है और दुनिया अक्सर केवल सतह पर ही जीती है। भगवान इस चरण में इंसान से उसके भावनात्मक सहारे धीरे धीरे हटा लेते हैं। कारण यह नहीं होता कि वे उसे दंड दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसे निर्भरता से मुक्त करना चाहते हैं। जब तक इंसान दूसरों के साथ स्वीकृति या सहारे पर टिका रहता है, तब तक वह अपने भीतर मौजूद शक्ति को नहीं पहचान पाता। यह अकेलापन दरअसल एक प्रशिक्षण होता है, जहां इंसान सीखता है कि बिना किसी बाहरी सहारे के भी वह खड़ा रह सकता है। यही वह समय होता है जब आत्मा भीतर से मजबूत बनती है।
जो व्यक्ति इस सन्नाटे से भागने की कोशिश करता है वह खुद को और उलझा लेता है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है वही भीतर की आवाज सुन पाता है। धीरे धीरे इंसान को समझ आने लगता है कि यह अकेलापन उसे तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया है, उसे स्वयं से जोड़ने। और जब कोई व्यक्ति खुद का साथ सीख लेता है तब दुनिया का साथ अपने आप बदलने लगता है। यही दूसरा संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब इंसान भीड़ में अकेला होकर भी भीतर से जागने लगता है। तीसरा संकेत, अपने ही लोग साथ छोड़ने लगते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही दूरी बना लेते हैं। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में प्रवेश करती है तब जीवन का सबसे कठोर और पीड़ादायक अनुभव यही होता है कि जिन हाथों पर सबसे अधिक भरोसा था वही हाथ धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यह अचानक नहीं होता बल्कि चुपचाप होता है। पहले बात कम होती है, फिर समझ कम होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब सामने वाला व्यक्ति मौजूद होते हुए भी अनुपस्थित लगने लगता है। इंसान सोचता है कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, शायद समय की व्यस्तता है, लेकिन भीतर कहीं आत्मा जान लेती है कि कुछ टूट रहा है। यही वह क्षण होता है जब भगवान सबसे गहरी परीक्षा शुरू करते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में सबसे मजबूत सहारा वही लोग होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और जब वही सहारा हिलने लगता है तब आत्मा की असली शक्ति सामने आने वाली होती है। इस चरण की पीड़ा इसलिए असहनीय लगती है क्योंकि यहां दुख शत्रुओं से नहीं, अपनों से मिलता है। जिन लोगों के लिए आपने समय निकाला, जिनके लिए आपने त्याग किया, जिनसे आपने बिना शर्त प्रेम किया, वही अब व्यस्त, ठंडे या उदासीन दिखाई देने लगते हैं। उनके शब्द बदल जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और धीरे धीरे आप उनकी जिंदगी के हाशिए पर चले जाते हैं। इंसान बार बार खुद से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या उसने कोई गलती कर दी, क्या वह अब पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह आत्मसंदेह इस परीक्षा का पहला हथियार होता है। भगवान इस अवस्था में यह देखना चाहते हैं कि क्या इंसान दूसरों की स्वीकृति के बिना भी स्वयं को स्वीकार कर सकता है। यह दूरी केवल रिश्तों में ही नहीं बल्कि मित्रता, परिवार और कभी कभी जीवन साथी तक में दिखने लगती है। वह व्यक्ति जो कभी आपकी हर बात सुनता था अब सुनने का समय नहीं निकाल पाता, जो आपकी तकलीफ को अपनी समझता था अब कहता है सब ठीक हो जाएगा और विषय बदल देता है। यह उपेक्षा धीरे धीरे दिल में एक भारीपन भर देती है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अपने ही साथ नहीं दे रहे तो फिर सहारा कौन देगा। पर यही भगवान का रहस्य छिपा होता है। वे चाहते हैं कि इंसान यह समझे कि जो लोग केवल परिस्थितियों में साथ देते हैं वे स्थायी सहारा नहीं होते। इस परीक्षा में सबसे कठिन बात यह होती है कि कोई खुलकर यह नहीं कहता कि वह जा रहा है। लोग बस पीछे हट जाते हैं, कोई कारण नहीं बताते, कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, और यही मौन सबसे ज्यादा चुभता है। इंसान रिश्तों के उस संस्करण को याद करता है जो कभी था और वर्तमान की ठंडी वास्तविकता से उसकी तुलना करता है। यही तुलना मन को थका देती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही वह क्षण होता है जब भगवान पुराने संबंधों की ऊर्जा को काटते हैं, क्योंकि हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल एक निश्चित चरण तक ही साथ होते हैं। भगवान जब किसी इंसान को ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं तो वे सबसे पहले उसकी संगति बदलते हैं, क्योंकि हर ऊंचाई पर वही लोग साथ चल सकते हैं जिनकी चेतना भी उसी स्तर की हो। जो लोग आपके पुराने संस्करण से जुड़े थे वे आपके नए रूप के साथ सहज नहीं होते, इसीलिए वे या तो आलोचक बन जाते हैं या धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह त्याग आपको दंड जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह चयन होता है। भगवान यह तय करते हैं कि आगे की यात्रा में कौन आपके साथ चलेगा और कौन यहीं तक था। इस चरण में इंसान को सबसे अधिक यह सीखने को मिलता है कि अपेक्षाएं कितनी पीड़ा देती हैं। जब तक आप किसी से उम्मीद रखते हैं तब तक आप उसके व्यवहार से बंधे रहते हैं, लेकिन जब वही उम्मीद टूटती है तब आत्मा को स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि यह संकेत जितना दर्दनाक है उतना ही मुक्त करने वाला भी है। जो लोग आपको छोड़ते हैं वे दरअसल आपको हल्का कर देते हैं।
वे उन भावनात्मक भारों को अपने साथ ले जाते हैं जिन्हें आप वर्षों से ढो रहे थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस चरण में इंसान दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी दूर हो जाता है। वह खुद को दोष देने लगता है, खुद की कीमत पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन भगवान इसी अंधकार में आत्म मूल्य का दीपक जलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इंसान यह समझे कि उसकी कीमत किसी के साथ रहने या छोड़ने से तय नहीं होती। वह मूल्यवान है क्योंकि वह है। इस समझ के बिना अगली कृपा संभव नहीं होती। धीरे धीरे जब इंसान इस दूरी को स्वीकार करने लगता है तो उसके भीतर एक अजीब शांति जन्म लेने लगती है। वह अब हर किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता। वह बार बार संदेश नहीं भेजता, बार बार सफाई नहीं देता। वह सीख जाता है कि जो रुकना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाता और जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। यही परिपक्वता इस परीक्षा की सफलता का संकेत होती है। इस चरण के बाद इंसान अकेला जरूर होता है लेकिन कमजोर नहीं। वह भावनात्मक रूप से मजबूत होता है क्योंकि अब वह कम लोगों से जुड़ा होता है लेकिन सच्चाई से जुड़ा होता है। यही वह समय होता है जब भगवान नए लोगों को, नए अवसरों को और नई दिशा को जीवन में लाने की तैयारी करते हैं। लेकिन उसके पहले पुराने दरवाजों का बंद होना जरूरी होता है। यही कारण है कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही जब दूरी बना लेते हैं तो उसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि भगवान आपको बाहरी सहारों से हटाकर आंतरिक शक्ति से जोड़ रहे हैं। यह संकेत है कि आपकी यात्रा अब साधारण नहीं रही। और यही तीसरा संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब अपने ही लोग पीछे छूट जाते हैं ताकि आप आगे अकेले लेकिन जागृत होकर चल सकें। चौथा संकेत, धैर्य की सीमा बार बार परखी जाती है। छोटी छोटी बातों में भी सब्र टूटने लगता है। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में होती है तब वे मनुष्य की सबसे शान दिखने वाली शक्ति पर वार करते हैं, उसके धैर्य पर। यह वह अवस्था होती है जब बड़ी परेशानियां नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें इंसान को भीतर से हिला देती हैं। जो व्यक्ति पहले कठिन परिस्थितियों में भी संयम रख लेता था वही अब मामूली देर, छोटी असुविधा या साधारण व्यवहार से भी विचलित हो जाता है। यह बदलाव अचानक आता है और इंसान खुद इससे चकित हो जाता है। वह सोचता है कि मैं इतना कमजोर कब हो गया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह कमजोरी नहीं बल्कि अंतिम परीक्षा की शुरुआत होती है। भगवान इस चरण में यह नहीं देखते कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत झेल सकते हो, बल्कि यह देखते हैं कि जब कुछ बहुत छोटा, बहुत साधारण, बहुत निरर्थक सा तुम्हारे सामने आए तब भी क्या तुम संतुलन बनाए रख सकते हो या नहीं। इस अवस्था में जीवन जानबूझकर ऐसे हालात रचता है जहां हर चीज थोड़ा सा गलत होती है। कोई बात समय पर पूरी नहीं होती, कोई जवाब देर से मिलता है, कोई व्यक्ति अनावश्यक टिप्पणी कर देता है, कोई योजना आखिरी क्षण में बदल जाती है। ये सब बातें देखने में छोटी होती हैं लेकिन मन पर इनका प्रभाव गहरा होता है क्योंकि आत्मा पहले ही थकी हुई होती है। पहले संकेतों में जीवन उल्टा हो चुका होता है, दूसरे में अकेलापन घर कर चुका होता है, तीसरे में अपने लोग दूरी बना चुके होते हैं और अब चौथे संकेत में धैर्य की आखिरी दीवार को हिलाया जाता है। यही कारण है कि इस चरण में इंसान जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आने लगता है और वह खुद को पहचान नहीं पाता। भगवान इस अवस्था में मनुष्य के भीतर छिपे अधैर्य को बाहर लाते हैं क्योंकि जब तक धैर्य की वास्तविक परीक्षा नहीं होती तब तक यह पता नहीं चलता कि धैर्य स्वभाव है या सुविधा। जब जीवन सहज होता है तब शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब लगातार छोटे छोटे आघात लगते हैं तब शांत रहना ही असली साधना होती है। यही वह समय होता है जब भगवान मौन रहकर देखते हैं, क्या इंसान प्रतिक्रिया देता है या उत्तरदायित्व लेता है। क्या वह तुरंत भड़क जाता है या एक क्षण ठहर कर सोचता है। क्योंकि अंतिम चरण की परीक्षा में कर्म से ज्यादा चेतना को आंका जाता है। इस संकेत में सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि इंसान को लगने लगता है कि उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है। उसे लगता है कि वह अब और नहीं झेल सकता। छोटी बातें उसे भारी लगने लगती हैं। वह खुद से कहता है कि अब बस, अब और नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां भगवान सबसे नजदीक होते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपने धैर्य की सीमा पर पहुंचता है
तभी वह अपने भीतर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचानने वाला होता है। जैसे मांसपेशी टूटने के बाद मजबूत बनती है, वैसे ही धैर्य टूटने के बाद परिपक्व बनता है। इस चरण में अक्सर इंसान दूसरों पर चिल्ला देता है, अपनों से कटु शब्द बोल देता है या खुद पर गुस्सा निकालने लगता है। बाद में उसे पछतावा भी होता है, लेकिन यह पछतावा ही इस संकेत का दूसरा हिस्सा है। भगवान यह नहीं चाहते कि इंसान कभी गिरे ही नहीं, वे यह देखना चाहते हैं कि गिरने के बाद वह खुद को कैसे संभालता है। क्या वह अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेता है या दूसरों को दोष देता है? क्योंकि धैर्य का असली अर्थ सहना नहीं, बल्कि समझना होता है। यह भी देखा जाता है कि इस अवस्था में इंसान की आध्यात्मिकता भी परखी जाती है। जो व्यक्ति पहले भगवान का नाम लेकर शांत हो जाता था, अब वही नाम भी उसे तुरंत शांति नहीं देता। उसे लगता है कि प्रार्थना भी काम नहीं कर रही। यही वह क्षण होता है जब आस्था और धैर्य की संयुक्त परीक्षा होती है। भगवान यहां यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम शांति इसलिए चाहते हो क्योंकि जीवन ठीक हो जाए, या इसीलिए कि तुम भीतर से स्थिर रहना सीख सको। क्योंकि जो शांति परिस्थितियों पर निर्भर हो वह स्थायी नहीं होती। धीरे धीरे जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी चिड़चिड़ाहट, उसका गुस्सा, उसका टूटता सब्र सब इस यात्रा का हिस्सा है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करता है। वह सीखता है कि हर बात पर उत्तर देना जरूरी नहीं, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। यही वह बिंदु होता है जहां धैर्य फिर से जन्म लेता है, लेकिन इस बार वह मजबूरी से नहीं, समझ से आता है। इस संकेत के पार जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक शांत, अधिक गहरा और अधिक स्थिर हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जीवन हमेशा उसकी परीक्षा लेता रहेगा, लेकिन अब वह हर परीक्षा को लड़ाई नहीं समझता। वह जान लेता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। और यही कारण है कि यह चौथा संकेत इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति यहां धैर्य सीख लेता है वही आगे आने वाली कृपा को संभाल पाने योग्य बनता है। यही चौथा संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें इंसान को तोड़ने आती हैं, और वही बातें उसे भीतर से मजबूत बनाकर आगे की यात्रा के लिए तैयार करती हैं। पांचवा संकेत, मन में बार बार प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही क्यों? और जीवन अन्यायपूर्ण लगने लगता है। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंचती है, तब मनुष्य का मन सबसे खतरनाक प्रश्न पूछने लगता है, मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न साधारण नहीं होता, यह आत्मा की थकान से जन्म लेता है। इंसान अपने आसपास देखता है कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग गलत करके भी सुखी दिखाई देते हैं, और वह स्वयं सब कुछ सही करने के बाद भी संघर्ष में फंसा हुआ है। यही तुलना धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना भर देती है कि जीवन निष्पक्ष नहीं है, कि भगवान शायद दूसरों के साथ ज्यादा दयालु हैं। यह वह बिंदु होता है जहां विश्वास और संदेह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इंसान सोचता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे ही क्यों चुना गया इस पीड़ा के लिए? लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि भगवान कभी भी सबसे कमजोर को नहीं चुनते। वे हमेशा उसी आत्मा को चुनते हैं जो अगली ऊंचाई सहन कर सके। इस चरण में जीवन जानबूझकर ऐसा दृश्य रचता है जहां अन्याय स्पष्ट दिखाई देता है, ताकि मनुष्य के भीतर छिपा हुआ अहंकार, तुलना और अपेक्षा बाहर आ सके। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करता रहेगा, तब तक वह अपनी यात्रा की विशिष्टता को नहीं समझ पाएगा। मेरे साथ ही क्यों का अर्थ यह नहीं होता कि आपके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे साधारण मार्ग से नहीं तराशा जा सकता। इस प्रश्न के साथ अक्सर क्रोध भी आता है, भगवान पर, परिस्थितियों पर और कभी कभी स्वयं पर भी। इंसान प्रार्थना करता है लेकिन उत्तर नहीं मिलता। वह शिकायत करता है लेकिन समाधान नहीं दिखता। यही मौन सबसे भारी लगता है, लेकिन यही मौन परीक्षा का केंद्र होता है। भगवान इस समय उत्तर नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं कि इंसान प्रश्न से आगे बढ़े। वे चाहते हैं कि वह यह समझे कि न्याय हमेशा तुरंत नहीं दिखता और हर आत्मा का पाठ्यक्रम अलग होता है। जो जीवन ऊपर से आसान दिखता है, उसके भीतर की कहानी अक्सर अधूरी होती है।
और जो जीवन कठिन दिखता है वही अक्सर सबसे गहरे रूपांतरण की ओर ले जाता है। इस संकेत में इंसान को यह भी महसूस होता है कि उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा। वह अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा शिकायत से प्रार्थना की ओर बढ़ती है। जब क्यों मेरे साथ? धीरे धीरे मुझे इससे क्या सीखना है, में बदलने लगता है। यही परिवर्तन इस परीक्षा की सफलता का संकेत होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन अन्यायपूर्ण नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, उसी दिन उसकी चेतना बदलने लगती है। वह पीड़ा को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब भगवान भीतर से उत्तर देना शुरू करते हैं, शब्दों में नहीं, समझ में। यही पांचवां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब मनुष्य को जीवन सबसे ज्यादा अनुचित लगता है, और वही समय उसे सबसे गहरे सत्य से मिलाने आता है। छठा संकेत, मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता। जितना प्रयास करते हैं उतना परिणाम नहीं दिखता। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में प्रवेश करती है, तब मनुष्य की सबसे गहरी आस्था को इसी बिंदु पर परखा जाता है, जहां वह पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, लेकिन उसके बदले में कुछ भी हाथ नहीं लगता। इंसान सुबह उठता है, दिन भर मेहनत करता है, सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, गलत रास्तों से खुद को दूर रखता है, फिर भी जीवन आगे नहीं बढ़ता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रयासों को वहीं रोक देती हो। यही वह समय होता है जब कर्म और फल के बीच का संबंध टूटता हुआ प्रतीत होता है, और यही टूटन सबसे अधिक पीड़ा देती है, क्योंकि इंसान दुख सह सकता है, असफलता सह सकता है, लेकिन निरर्थक मेहनत उसे भीतर से तोड़ देती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मेहनत में ही कोई कमी है, शायद वह उतना योग्य नहीं है, शायद भगवान उसकी सुन नहीं रहे। यह आत्म संदेह इस संकेत का पहला परिणाम होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही वह चरण है जहां भगवान कर्म नहीं, नियत को देख रहे होते हैं। वे यह परखते हैं कि क्या इंसान फल के लिए काम कर रहा है या सत्य के लिए, क्योंकि जब तक मेहनत परिणाम से जुड़ी रहती है तब तक वह सौदा होती है, और जब मेहनत परिणाम से कट जाती है तब वह साधना बनती है। इस अवस्था में जीवन ऐसे उदाहरण सामने लाता है जहां कम प्रयास करने वाले लोग आगे बढ़ते दिखते हैं और ज्यादा मेहनत करने वाला पीछे छूट जाता है। यह दृश्य भीतर आग लगा देता है। इंसान पूछता है, अगर मेहनत का कोई मूल्य नहीं तो फिर प्रयास क्यों? यही वह प्रश्न है जो आत्मा को या तो तोड़ देता है या शुद्ध कर देता है। भगवान इस चरण में मनुष्य को सिखाते हैं कि कुछ फल तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि वे परिणाम नहीं, रूपांतरण तैयार कर रहे होते हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कुछ कर्मों का परिणाम भीतर पकता है, बाहर नहीं दिखता। इस संकेत में अक्सर इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। वह थक जाता है, हताश हो जाता है, और कभी कभी प्रयास छोड़ देने का मन भी करता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां परीक्षा अपने शिखर पर होती है। भगवान देखते हैं कि जब कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई परिणाम नहीं, तब भी क्या इंसान सही मार्ग पर चलता रहेगा या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति बिना फल की गारंटी के भी कर्म करता है, वही आगे चलकर फल संभालने योग्य बनता है। इस चरण में बहुत से लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। वे कहते हैं कि अब और नहीं, लेकिन जो रुक जाते हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, वही चुने जाते हैं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि शायद यह समय परिणाम पाने का नहीं, बल्कि भीतर मजबूत होने का है। उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, उसकी निष्ठा गहरी होती है, और उसका अहंकार गलने लगता है। वह यह स्वीकार करना सीखता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। यही समर्पण इस संकेत का छिपा हुआ उपहार होता है। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब परिणाम अचानक, अप्रत्याशित और पहले से कहीं अधिक बड़ा होकर आता है। लेकिन वह परिणाम उसी को मिलता है जिसने इस सूखे समय में भी मेहनत नहीं छोड़ी। यही छठा संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब कर्म चलता रहता है, फल रुक जाता है, ताकि इंसान यह सीख सके कि वह मेहनत क्यों करता है, पाने के लिए या बनने के लिए। सातवां संकेत, नींद, भूख और मन की शांति प्रभावित होने लगती है। शरीर से ज्यादा आत्मा थकने लगती है।
जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में प्रवेश करती है, तब उसका प्रभाव केवल परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे मनुष्य के भीतर उतरने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा हमेशा था, लेकिन भीतर एक गहरी थकान जमने लगती है। नींद आंखों से रूठ जाती है, या फिर नींद आती भी है तो सुकून नहीं देती। व्यक्ति देर तक करवटें बदलता रहता है, मन अनचाहे विचारों में उलझा रहता है, और रातें छोटी नहीं बल्कि भारी लगने लगती हैं। भूख भी बदल जाती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती तो कभी खाते हुए भी तृप्ति नहीं मिलती। मन शांत रहने के बजाय हर समय किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ महसूस होता है। यह साधारण शारीरिक थकान नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है, जिसे न आराम ठीक कर पाता है, न नींद और न ही भोजन। यही वह समय होता है जब भगवान इंसान को भीतर से खाली करना शुरू करते हैं, क्योंकि अंतिम परीक्षा में बाहरी ताकत नहीं, आंतरिक स्थिरता मायने रखती है। इस अवस्था में इंसान सबसे पहले खुद को दोष देता है। वह सोचता है कि शायद वह ज्यादा काम कर रहा है, शायद तनाव बढ़ गया है, शायद उम्र या परिस्थितियां इसका कारण है। वह डॉक्टरों से सलाह लेता है, दिनचर्या बदलने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर की बेचैनी कम नहीं होती, क्योंकि यह बेचैनी किसी बीमारी से नहीं बल्कि परिवर्तन से जन्म लेती है। जब आत्मा पुराने ढर्रे में रहकर आगे नहीं बढ़ सकती, तब वह शरीर के जरिए संकेत भेजने लगती है। नींद का टूटना दरअसल चेतना का जागना होता है। भूख का कम होना दरअसल पुराने स्वादों से विरक्ति का संकेत होता है, और मन की अशांति इस बात का प्रमाण होती है कि आत्मा अब सतही जीवन से संतुष्ट नहीं रही। भगवान इस चरण में मनुष्य को यह महसूस कराते हैं कि केवल शरीर को संभालना पर्याप्त नहीं, आत्मा की भी देखभाल जरूरी है। रातों का जागना इस संकेत का सबसे गहरा पहलू होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अचानक आपकी आंख खुल जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे कोई आपको भीतर से जगा रहा हो। मन अतीत, भविष्य और वर्तमान के बीच भटकने लगता है। पुराने दृश्य याद आने लगते हैं, अधूरे प्रश्न उभरने लगते हैं, और जीवन का अर्थ एक पहेली बन जाता है। यह समय बहुत अकेला होता है। कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता। यही कारण है कि यह समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि शोर में नहीं, सन्नाटे में संवाद होता है। इस चरण में अगर इंसान भागने की कोशिश करता है, मोबाइल, मनोरंजन, व्यर्थ बातचीत, तो बेचैनी और बढ़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस सन्नाटे को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर की आवाज सुन पाता है। भूख का बदल जाना भी एक गहरा संकेत होता है। भोजन जो पहले आनंद देता था, अब केवल आवश्यकता बन जाता है। स्वाद फीका लगने लगता है। कभी कभी इंसान खाना छोड़ देता है क्योंकि मन ही नहीं होता। यह इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा अब बाहरी संतुष्टि से हटकर भीतर की तृप्ति ढूंढ रही होती है। भगवान इस चरण में इंद्रियों की पकड़ ढीली करते हैं, ताकि इंसान यह समझ सके कि असली भूख शरीर की नहीं, चेतना की है। यही कारण है कि इस समय बहुत से लोग आध्यात्मिकता की ओर अनायास आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें मौन अच्छा लगने लगता है, अकेले बैठना सुकून देने लगता है, और जीवन के गहरे प्रश्न उन्हें बुलाने लगते हैं। मन की शांति का टूटना इस संकेत का केंद्र होता है। मन हर समय व्याकुल रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए निर्णयों का बोझ, कभी वर्तमान की असमंजसता। इंसान शांत बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मन मानता नहीं। वह प्रार्थना करता है, लेकिन शब्द खोखले लगते हैं। वह ध्यान करता है, लेकिन विचार रुकते नहीं। यही वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि वह सब कुछ खो रहा है, नींद, शांति, संतुलन। लेकिन वास्तव में वह खो नहीं रहा होता, वह बदल रहा होता है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है और उस प्रक्रिया में असहज होता है, वैसे ही आत्मा पुराने आवरण को छोड़ते समय बेचैन होती है। इस चरण में शरीर भी जवाब देने लगता है। छोटी छोटी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ऊर्जा कम महसूस होती है, और इंसान को लगता है कि वह बिना कारण ही थका हुआ है। लेकिन यह थकान काम की नहीं, अस्तित्व की होती है। आत्मा अब पुराने जीवन के बोझ को ढोना नहीं चाहती, वह सच्चाई, सरलता और गहराई चाहती है। और जब तक इंसान इसे समझ नहीं लेता, तब तक यह थकान बनी रहती है।
भगवान इस अवस्था में मनुष्य को रोकते हैं, धीमा करते हैं, ताकि वह दौड़ने के बजाय महसूस करना सीखे। सबसे कठिन बात यह होती है कि इस समय कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। इंसान पूछता है कि यह सब कब ठीक होगा, कब नींद लौटेगी, कब शांति आएगी। लेकिन भगवान इस चरण में समय नहीं बताते, केवल संकेत देते हैं। वे यह दिखाते हैं कि जब तक आत्मा अपनी दिशा नहीं बदलती, तब तक शरीर और मन चैन से नहीं बैठेंगे। यही कारण है कि इस अवस्था के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह अब केवल सफल होना नहीं चाहता, वह शांति चाहता है। वह केवल भीड़ में रहना नहीं चाहता, वह अर्थ चाहता है। धीरे धीरे जब इंसान इस थकान से लड़ना बंद कर देता है और उसे समझने लगता है, तब परिवर्तन शुरू होता है। वह अपने भीतर झांकता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और जीवन को थोड़ी धीमी गति से जीने लगता है। यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा को राहत मिलनी शुरू होती है। नींद धीरे धीरे लौटती है, लेकिन अब वह गहरी होती है। भूख लौटती है, लेकिन अब वह संतुलित होती है। मन की शांति लौटती है, लेकिन अब वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। इस संकेत के पार जाने के बाद इंसान समझ जाता है कि असली थकान शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। और जब आत्मा को उसका मार्ग मिल जाता है, तब शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। यही कारण है कि यह 7वां संकेत इतना गहरा और निर्णायक होता है, क्योंकि यहां इंसान या तो इस थकान से टूट जाता है या इसी थकान के माध्यम से जाग जाता है। यही 7वां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब नींद, भूख और शांति छिनने लगती है, ताकि आत्मा जाग सके, खुद को पहचान सके और उस रास्ते पर चल सके जिसके लिए वह वास्तव में बनी है। 8वां संकेत, आस्था डगमगाने लगती है। भगवान पर विश्वास करने में भी कठिनाई होने लगती है। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंचती है, तब वह सीधे उस स्थान पर प्रहार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उसकी आस्था। यह वह समय होता है जब वर्षों से किया गया विश्वास, की गई प्रार्थनाएं और मन में बैठा हुआ भगवान सब ठीक करेंगे वाला भाव अचानक कमजोर पड़ने लगता है। इंसान भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन भीतर से वही दृढ़ता नहीं आती। प्रार्थना शब्दों में रह जाती है, भावना गायब होने लगती है। मंदिर, पूजा, ध्यान सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। यह टूटन सबसे दर्दनाक इसलिए होती है क्योंकि यहां इंसान किसी और से नहीं, स्वयं भगवान से सवाल करने लगता है। वह पूछता है कि अगर भगवान हैं, अगर वे दयालु हैं, अगर वे सब देख रहे हैं, तो फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? यही वह बिंदु होता है जहां आस्था और निराशा आमने सामने खड़ी हो जाती है। इस अवस्था में इंसान को सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं वह पापी तो नहीं हो गया, कहीं भगवान उससे नाराज तो नहीं हो गए। वह अपने अतीत को खंगालता है, अपने कर्मों को तौलता है और हर छोटी गलती को बड़े अपराध की तरह देखने लगता है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि भगवान इस समय दंड नहीं दे रहे होते, बल्कि संबंध को शुद्ध कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आस्था बिना प्रश्न के होती है, तब तक वह परंपरा होती है, और जब आस्था प्रश्नों के बावजूद बनी रहती है, तभी वह सच्ची भक्ति बनती है। भगवान इस चरण में इंसान की आस्था को हिलाते हैं, ताकि वह यह देख सकें कि उसका विश्वास सुविधा पर टिका है या सत्य पर। यह वह समय होता है जब इंसान दूसरों को सुखी, सफल और शांत देखकर भीतर ही भीतर टूट जाता है। वह सोचता है कि जो लोग भगवान को याद भी नहीं करते, वे आगे बढ़ रहे हैं, और जो पूरे मन से विश्वास करता है, वही पीड़ा में क्यों है? यही तुलना आस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इंसान को लगने लगता है कि शायद ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति का कोई मूल्य नहीं। यह सोच भीतर जहर की तरह फैलती है, लेकिन यही जहर बाद में औषधि बनता है, क्योंकि यही सोच इंसान को अंधी आस्था से बाहर निकालकर जागरूक विश्वास की ओर ले जाती है। इस चरण में भगवान चुप रहते हैं। कोई संकेत साफ नहीं मिलता, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई तुरंत समाधान नहीं दिखता। यही मौन इंसान को सबसे ज्यादा खलता है। वह कहता है कि अगर भगवान कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्यों विश्वास करूं? लेकिन यही मौन असली परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान देख रहे होते हैं कि जब कोई जवाब नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं, तब भी क्या इंसान भीतर से जुड़ा रहता है या नहीं।
यह वह समय होता है जब भक्ति का स्वरूप बदलता है। अब इंसान भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए उनसे जुड़ने लगता है। कई बार इस अवस्था में इंसान पूजा पाठ छोड़ भी देता है। वह कहता है कि अब सब बेकार है, लेकिन यह छोड़ना भी इस यात्रा का हिस्सा होता है, क्योंकि जो विश्वास केवल आदत से किया गया हो, उसे टूटना ही पड़ता है। भगवान इस चरण में नकली विश्वास को गिरने देते हैं ताकि सच्चा विश्वास जन्म ले सके। यह वैसा ही है जैसे मिट्टी को गूंदने से पहले तोड़ा जाता है। टूटन के बिना नया आकार नहीं बनता। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि शायद भगवान से उसका रिश्ता गलत तरीके से बना हुआ था। शायद वह उन्हें केवल समस्या समाधान करने वाली शक्ति मान रहा था, न कि मार्गदर्शक। यही समझ उसकी चेतना को बदलने लगती है। वह अब भगवान से यह नहीं पूछता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछने लगता है कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। यही प्रश्न आस्था को नया आधार देता है। इस अवस्था के बाद जो विश्वास जन्म लेता है वह बहुत शांत होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, शब्द कम होते हैं, लेकिन गहराई बहुत होती है। इंसान अब हर समय भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन हर परिस्थिति में उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। यही परिपक्व आस्था होती है, और यही कारण है कि 8वां संकेत इतना निर्णायक होता है, क्योंकि यहां इंसान या तो भगवान से पूरी तरह दूर हो जाता है या उनसे पहले से कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर जुड़ जाता है। यही 8वां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब विश्वास हिलता है ताकि आस्था मजबूत बन सके, जब भगवान दूर लगते हैं ताकि इंसान भीतर उन्हें खोज सके। 9वां संकेत, पुराने दुख और कर्म सामने आने लगते हैं, बीते हुए घाव फिर से याद आने लगते हैं। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में होती है, तब वह वर्तमान की समस्याओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अतीत के उन दरवाजों को भी खोल देती है जिन्हें इंसान कब का बंद समझ चुका होता है। यह वह समय होता है जब वर्षों पुराने दुख, दबे हुए भाव, अधूरे संवाद और भूले हुए अपमान अचानक मन के सामने आ खड़े होते हैं। इंसान चौंक जाता है कि जो बातें वह भूल चुका था, जिन्हें वह पार कर चुका मानता था, वे अब फिर से इतनी तीव्रता से क्यों उभर रही हैं। कभी किसी पुराने रिश्ते की याद आ जाती है, कभी किसी असफलता का दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता है, कभी किसी ने जो शब्द कहे थे वही शब्द फिर से भीतर चुभने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं होता, यह भगवान की व्यवस्था होती है, जिसमें आत्मा के भीतर जमी हुई पुरानी परतों को साफ किया जाता है। क्योंकि जब तक पुराने घाव भरे नहीं जाते, तब तक नई चेतना स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। इस अवस्था में सबसे कठिन बात यह होती है कि दुख केवल याद बनकर नहीं आता, वह भावना बनकर आता है। इंसान वही दर्द फिर से महसूस करता है, वही अपमान, वही डर, वही असुरक्षा। उसे लगता है कि वह पीछे चला गया है, कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह पीछे जाना नहीं, बल्कि गहराई में उतरना होता है। भगवान इस चरण में आत्मा को उसके ही इतिहास से रूबरू कराते हैं, ताकि वह उन स्थानों को देख सके जहां उसने खुद को अधूरा छोड़ दिया था। बहुत से दुख इसीलिए नहीं मिटते क्योंकि हम उन्हें महसूस ही नहीं करना चाहते। हम उन्हें दबा देते हैं, व्यस्तता, समय और दिखावटी मजबूती के नीचे छिपा देते हैं। लेकिन अंतिम परीक्षा में दबा हुआ कुछ भी साथ नहीं ले जाया जा सकता। जो भीतर है उसे बाहर आना ही पड़ता है। पुराने कर्म भी इसी समय सक्रिय होने लगते हैं। इंसान को लगता है कि वही परिस्थितियां फिर से दोहराई जा रही हैं, वही लोग, वही स्थितियां, वही भावनाएं। ये पुनरावृत्ति इसलिए होती है ताकि आत्मा इस बार अलग प्रतिक्रिया दे सके, क्योंकि कर्म केवल कर्म नहीं होते, वे अधूरी सीख होते हैं। जब तक सीख पूरी नहीं होती, तब तक परिस्थिति लौटकर आती रहती है। भगवान इस चरण में जीवन को एक दर्पण बना देते हैं, जिसमें अतीत और वर्तमान एक साथ दिखाई देने लगते हैं। इंसान को यह समझना होता है कि वह अब वही व्यक्ति नहीं है जो तब था, और यही समझ इस संकेत की कुंजी होती है। इस अवस्था में अपराध बोध भी बहुत गहराई से उभरता है। इंसान अपने किए गए फैसलों को याद करता है, अपने कहे गए शब्दों को तौलता है और सोचता है कि अगर उसने उस समय अलग निर्णय लिया होता तो शायद जीवन अलग होता। यह पछतावा भीतर से खाता है,
लेकिन भगवान इस पछतावे को सजा नहीं बनाते, वे इसे प्रज्ञा बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इंसान ये समझे कि हर गलती एक शिक्षक थी, हर दुख एक मार्गदर्शक था। बिना उन अनुभवों के वह आज जहां है वहां नहीं पहुंच सकता था। लेकिन यह समझ तभी आती है जब इंसान उन घावों को स्वीकार करता है, उनसे भागता नहीं। बीते हुए घावों का फिर से याद आना इस बात का संकेत भी होता है कि अब आत्मा उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जो दुख पूरी तरह भुला दिया गया हो वह लौट कर नहीं आता। केवल वही दुख लौटता है जिसे अभी मुक्ति चाहिए। भगवान इस चरण में आत्मा को वह अवसर देते हैं जो शायद पहले नहीं मिला था, पूरी चेतना के साथ दर्द को देखने का अवसर। इस बार इंसान कमजोर नहीं होता, इस बार वह जागरूक होता है, और जागरूकता ही उपचार है। कई बार इस अवस्था में इंसान को लगता है कि वह भीतर से टूट रहा है। भावनाएं अचानक बहने लगती हैं, आंखें बिना कारण भर आती हैं और दिल भारी रहता है। वह खुद से पूछता है कि यह सब अचानक क्यों? लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह तैयारी का परिणाम होता है। पहले संकेतों में जीवन की बाहरी परतें टूटी, फिर रिश्ते, फिर धैर्य, फिर आस्था, और अब आत्मा की गहराई साफ की जा रही होती है। क्योंकि अंतिम चरण में केवल वही आत्मा आगे बढ़ सकती है जो हल्की हो, जिसके भीतर कोई अधूरापन, कोई कड़वाहट, कोई बोझ न बचा हो। इस चरण में क्षमा का महत्व सबसे अधिक होता है। न केवल दूसरों को क्षमा करना, बल्कि स्वयं को क्षमा करना। बहुत से लोग दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। वे अपने पुराने निर्णयों को बार बार सजा की तरह याद करते हैं। भगवान इस संकेत के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जब तक इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। आत्मा की मुक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। धीरे धीरे जब इंसान इन पुराने दुखों को देखना बंद नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने लगता है, तब उनमें तीखापन कम होने लगता है। वही यादें जो पहले चुभती थीं, अब केवल स्मृति बन जाती हैं। वही घटनाएं जो पहले दर्द देती थीं, अब सीख बन जाती हैं। यही रूपांतरण इस संकेत की सफलता होती है, क्योंकि भगवान दुख को हटाते नहीं, वे उसे ज्ञान में बदलते हैं। इस चरण के बाद इंसान के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वह जान लेता है कि उसका अतीत उसे परिभाषित नहीं करता, बल्कि तैयार करता है। वह अब अपने जीवन की कहानी से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है, और यही स्वीकार ही उसे स्वतंत्र बनाता है। यही कारण है कि 9वां संकेत इतना निर्णायक होता है, क्योंकि यहां आत्मा अपने ही इतिहास से मुक्त होती है। यही 9वां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब पुराने दुख लौटते हैं ताकि अंतिम बार महसूस होकर सदा के लिए विदा हो सकें। जब कर्म सामने आते हैं ताकि आत्मा बिना बोझ के अगले चरण में प्रवेश कर सके। 10वां संकेत, अहंकार और अपेक्षाएं टूटने लगती हैं। इंसान समझने लगता है कि सब कुछ उसके वश में नहीं। जब भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंचती है, तब वह मनुष्य के सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गहरे बंधन को तोड़ने लगती है, अहंकार और अपेक्षा। यह अहंकार केवल घमंड नहीं होता, बल्कि यह वह भीतर की भावना होती है जो कहती है कि मैं जानता हूं, मैंने सही किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना ही चाहिए। यही अहंकार अपेक्षाओं के रूप में जीवन में फैल जाता है। लोगों से अपेक्षा, परिस्थितियों से अपेक्षा, भगवान से अपेक्षा, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब पीड़ा जन्म लेती है। भगवान इस चरण में इंसान को यह दिखाने लगते हैं कि उसकी सबसे बड़ी थकान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाओं से आई है। इस अवस्था में जीवन एक एक करके उन बातों को छीनता चला जाता है जिन पर इंसान को सबसे अधिक भरोसा था। वह सोचता था कि अगर वह सही करेगा तो सब सही होगा, अगर वह अच्छा बनेगा तो लोग उसके साथ अच्छा करेंगे, अगर वह मेहनत करेगा तो परिणाम निश्चित होगा। लेकिन जब यह गणित टूटता है, तब इंसान पहली बार जीवन को बिना शर्त देखता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन कोई सौदा नहीं है और भगवान कोई हिसाब किताब करने वाली शक्ति नहीं है। यही समझ अहंकार को सबसे अधिक चोट पहुंचाती है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है, निश्चितता चाहता है और परिणामों की गारंटी चाहता है। इस चरण में इंसान को यह स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। वह वर्षों से यह मानता आया होता है कि उसकी बुद्धि, उसका प्रयास,
उसकी योजना सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अब उसे बार बार यह अनुभव कराया जाता है कि जितना भी वह प्रयास करे, अंतिम निर्णय कहीं और से आता है। यह अनुभव भीतर विद्रोह पैदा करता है। इंसान कहता है, अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं तो मैं कोशिश क्यों करूं? लेकिन यही प्रश्न अहंकार की आखिरी चाल होती है। भगवान इस समय इंसान को प्रयास छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। प्रयास और नियंत्रण में यही अंतर होता है कि प्रयास कर्तव्य है और नियंत्रण अहंकार। अपेक्षाओं का टूटना इस संकेत का सबसे पीड़ादायक हिस्सा होता है, क्योंकि अपेक्षाएं अक्सर प्रेम के नाम पर पाली जाती हैं। हम कहते हैं कि हमें किसी से अपेक्षा इसलिए है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि अपेक्षा प्रेम नहीं, स्वामित्व होती है। भगवान इस चरण में इंसान को यह दिखाते हैं कि जब तक अपेक्षा है तब तक स्वतंत्रता नहीं, ना आपकी न सामने वाले की। जब लोग वैसा नहीं करते जैसा आपने सोचा था, जब परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं चलती, तब भीतर एक गहरी निराशा जन्म लेती है। यही निराशा धीरे धीरे आपको यह सिखाती है कि शांति पाने के लिए दूसरों को बदलना नहीं, खुद को मुक्त करना जरूरी है। इस अवस्था में इंसान को कई बार अपमान का अनुभव भी होता है। वह खुद को छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन यही अनुभव अहंकार की मृत्यु का संकेत होता है। जब इंसान स्वयं को केंद्र से हटाता है, तभी वह सत्य को देख पाता है। भगवान इस चरण में इंसान को नीचा नहीं दिखाते, वे उसे हल्का बनाते हैं, क्योंकि अहंकार बोझ है, अपेक्षाएं बोझ हैं, और अंतिम चरण में केवल वही आत्मा आगे बढ़ सकती है जो बोझ से मुक्त हो। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि वह जीवन का निर्माता नहीं, सहभागी है। वह बीज बो सकता है, लेकिन फल कब और कैसे आएगा यह उसके वश में नहीं। वह प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम की शर्त नहीं रख सकता। यही समझ भीतर एक नई शांति को जन्म देती है, क्योंकि जब नियंत्रण छोड़ दिया जाता है, तब संघर्ष भी कम हो जाता है। इंसान अब हर असफलता को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता और हर सफलता को अपनी महानता का प्रमाण नहीं समझता। वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखता है। इस चरण में भगवान के साथ इंसान का रिश्ता भी बदलता है। पहले वह उनसे मांगता था, अब वह उन्हें सौंपने लगता है। पहले वह कहता था, यह मुझे चाहिए, अब वह कहता है, जो ठीक हो वही हो। यही समर्पण इस संकेत का सबसे बड़ा उपहार होता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है भरोसा करना कि जो शक्ति आपको यहां तक लाई है वही आगे भी ले जाएगी। जब अहंकार और अपेक्षाएं टूट जाती हैं, तब इंसान भीतर से खाली नहीं होता, बल्कि खुला हो जाता है। अब उसके भीतर सीखने की जगह बनती है। अब वह दूसरों को बदलने के बजाय समझने लगता है। अब वह भगवान से शिकायत करने के बजाय उनसे जुड़ने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां जीवन का बोझ कम और उसका अर्थ गहरा हो जाता है। इस संकेत के पार जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक विनम्र, अधिक स्थिर और अधिक शांत हो जाता है। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह सही है। उसे अब हर चीज पर नियंत्रण की भूख नहीं रहती। वह जान लेता है कि कुछ चीजें छूटने के लिए होती हैं और कुछ रुकने के लिए। यही समझ उसे अगले चरण के लिए तैयार करती है। यही 10वां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है। जब अहंकार गलने लगता है, अपेक्षाएं टूटने लगती हैं और इंसान पहली बार सच में समझने लगता है कि सब कुछ उसके वश में नहीं, और उसी क्षण वह वास्तव में मुक्त होना शुरू करता है। 11वां संकेत, अंदर से एक आवाज आती है, बस थोड़ा और सह लो। बिना कारण मन कहता है कि अंत पास है। जब भगवान की परीक्षा अपने अंतिम और सबसे सूक्ष्म चरण में प्रवेश करती है, तब जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बोलना शुरू करता है। यह वह अवस्था होती है जहां परिस्थितियां शायद पहले से ज्यादा नहीं बिगड़ती, दुख शायद नया नहीं होता, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी अनुभूति जन्म लेती है। बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, अंदर से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आती है, बस थोड़ा और सह लो। यह आवाज डर की नहीं होती, ये थकान की भी नहीं होती, ये किसी आशा का शोर भी नहीं होती। ये एक शांत, गंभीर और रहस्यमयी संकेत होता है, जैसे आत्मा खुद को समझा रही हो कि यात्रा का अंतिम मोड़ अब दूर नहीं है। इंसान खुद हैरान होता है
कि जब सब कुछ अब भी अधूरा है, तब भी उसे क्यों लग रहा है कि अंत पास है। यही वह समय होता है जब भगवान सीधे शब्दों में नहीं, अनुभूति के माध्यम से संवाद करते हैं। इस अवस्था में इंसान ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया होता है। रिश्तों का टूटना, परिणामों का न मिलना, आस्था का डगमगाना, आत्मा की थकान, सब कुछ वह झेल चुका होता है। सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति अब तक हार मान लेता, लेकिन यहां एक अजीब विरोधाभास होता है। बाहर से इंसान कमजोर महसूस करता है, लेकिन भीतर से वह टूटने के बजाय ठहर जाता है। यही ठहराव उस अंदरूनी आवाज को जन्म देता है। यह आवाज इंसान को यह नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह कहती है कि अब ज्यादा दूर नहीं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आवाज उम्मीद नहीं बेचती, यह सच्चाई बताती है। यह आत्मा की परिपक्वता का संकेत होती है। इस चरण में मन बार बार यही महसूस करता है कि जैसे कोई अध्याय समाप्त होने वाला है। इंसान को पता नहीं होता कि कौन सा अध्याय, कैसे और कब, लेकिन अनुभूति स्पष्ट होती है। उसे लगता है कि यह सब व्यर्थ नहीं हो सकता। इतने अनुभव, इतना टूटना, इतना सहना, सब किसी उद्देश्य के बिना नहीं हो सकता। यही सोच उसे आगे बढ़ाए रखती है। यह आवाज दरअसल आत्मा का स्वयं से किया गया वादा होती है कि वह अब आधे रास्ते से नहीं लौटेगी। भगवान इस चरण में बाहर से कोई संकेत नहीं देते, क्योंकि अब परीक्षा विश्वास की नहीं, समर्पण की होती है। इंसान अब यह नहीं पूछता कि क्यों हो रहा है, बल्कि यह कहता है कि जो भी है मैं झेल लूंगा। कई बार यह आवाज रात के सन्नाटे में आती है, जब इंसान थका हुआ होता है, जब उसे लगता है कि अब और नहीं, तभी भीतर से यह भाव उठता है कि बस थोड़ा और। यह थोड़ा समय का नहीं, चेतना का होता है। यह उस आखिरी सीमा का संकेत होता है जहां आत्मा अब पूरी तरह पक चुकी होती है। जैसे फल पकने से ठीक पहले सबसे ज्यादा भार महसूस करता है, वैसे ही आत्मा भी रूपांतरण से पहले सबसे ज्यादा दबाव महसूस करती है। भगवान इस चरण में इंसान को यह नहीं बताते कि आगे क्या मिलेगा, क्योंकि अगर पुरस्कार दिखा दिया जाए तो परीक्षा समाप्त हो जाती है। वे केवल इतना बताते हैं कि अंत पास है, ताकि इंसान अपने भीतर की अंतिम शक्ति को पहचान सके। इस अवस्था में इंसान का व्यवहार भी बदल जाता है। वह बहुत कम बोलने लगता है, कम शिकायत करता है और कम उम्मीदें रखता है। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की इच्छा नहीं रहती। वह बस अपना मार्ग चलना चाहता है। यह मौन आत्मा का मौन होता है, निराशा का नहीं, परिपक्वता का। यही वह समय होता है जब बाहर से देखने वालों को लगता है कि इंसान हार मान चुका है, जबकि भीतर से वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अब वह परिणाम के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़ा होता है। इस संकेत की सबसे गहरी बात यह होती है कि यह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। यह न तो बहलाती है, न डराती है। यह बस याद दिलाती है। यह याद दिलाती है कि इंसान यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा, कि उसकी आत्मा साधारण नहीं है, कि अगर वह इतना सह पाया है तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह चुना गया है। भगवान इस चरण में इंसान को चुनते नहीं, वे यह प्रकट करते हैं कि वह पहले से ही चुना हुआ था। जब इंसान इस आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। परिस्थितियां भले ही वैसी ही रहें, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। इंसान जान लेता है कि यह संघर्ष उसकी पहचान नहीं, उसकी तैयारी है। यही समझ उसे अंतिम संकेत के लिए तैयार करती है, क्योंकि अब वह डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ता है। अब वह टूटने से नहीं, पूर्ण होने से डरता है। यही 11वां संकेत है कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में है, जब बाहर कुछ भी बदलता हुआ न दिखे, लेकिन भीतर से एक शांत आवाज कहे कि बस थोड़ा और, अंत पास है। और जो इस आवाज को पहचान लेता है, वही अगले चरण में प्रवेश करने योग्य बनता है। 12वां संकेत, अचानक गहरा आत्मबोध होने लगता है। जीवन, भगवान और स्वयं को लेकर नई समझ जन्म लेती है। जब भगवान की परीक्षा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, तब जीवन में कोई बाहरी चमत्कार सबसे पहले नहीं होता, कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई जोरदार बदलाव दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत स्थायी घटित होता है। अचानक इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके भीतर वर्षों से जमी धुंध को हटा दिया हो। वही जीवन, वही परिस्थितियां,
वही लोग, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल चुका होता है। इंसान पहली बार चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा वह चाहता था, बल्कि वैसा देखता है जैसा वे वास्तव में हैं। यही आत्मबोध की शुरुआत होती है। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, उपदेशों से नहीं आता। यह उस पीड़ा से जन्म लेता है जिसे इंसान अकेले सह चुका होता है। और यही कारण है कि यह समझ बहुत सच्ची, बहुत निजी और बहुत स्थायी होती है। इस अवस्था में इंसान को यह स्पष्ट होने लगता है कि अब तक वह जीवन से लड़ रहा था, जबकि जीवन उसे सिखा रहा था। जिन परिस्थितियों को वह शत्रु समझता था वे शिक्षक थीं, जिन लोगों को वह दोषी मानता था वे साधन थे, और जिन दुखों को वह अभिशाप समझता था वे ही उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने वाले थे। यह समझ अचानक आती है, जैसे किसी ने भीतर का स्विच ऑन कर दिया हो। अब इंसान को यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह सही था या गलत। उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे समझती है या नहीं, क्योंकि पहली बार वह स्वयं को समझने लगता है। इस आत्मबोध के साथ भगवान को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। अब भगवान कोई दूर बैठी शक्ति नहीं लगते जो पुरस्कार और दंड देती हो। वे अब परिस्थितियों के पीछे काम करती हुई चेतना की तरह महसूस होते हैं। इंसान समझने लगता है कि भगवान कभी भी उसके विरुद्ध नहीं थे। वे तो हमेशा उसके भीतर काम कर रहे थे, कभी उसे रोककर, कभी तोड़कर, कभी अकेला करके, कभी चुप रहकर। यह समझ आते ही शिकायत अपने आप गिर जाती है। अब इंसान यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह महसूस करता है कि अगर ऐसा न होता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। इस चरण में जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकार्यता जन्म लेती है। इंसान अब हर घटना को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह जान लेता है कि कुछ चीजें बदलने के लिए होती हैं और कुछ स्वीकार करने के लिए। यही संतुलन आत्मबोध का मूल होता है। अब इंसान की शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। सुख आए तो वह बहता है, दुख आए तो वह ठहरता है, क्योंकि अब वह जानता है कि दोनों अस्थायी हैं और वह स्वयं उनसे बड़ा है। इस आत्मबोध के साथ इंसान अपने आप को लेकर भी नई समझ विकसित करता है। वह अब खुद को केवल नाम, पहचान, भूमिका या उपलब्धियों से नहीं आंकता। वह जान लेता है कि वह इन सब से पहले भी था और इन सब से बाद भी रहेगा। यही समझ उसे भीतर से निर्भय बना देती है। अब उसे खोने का डर कम हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि असली चीज कभी खोती नहीं। यही कारण है कि इस चरण में इंसान शांत दिखने लगता है। वह ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा नहीं दिखाता, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक गहराई होती है। लेकिन इसकी शुरुआत अचानक होती है। एक दिन इंसान उठता है और उसे महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। वही दर्द अब उसे तोड़ता नहीं, वही यादें अब उसे जकड़ती नहीं, वही प्रश्न अब उसे परेशान नहीं करते क्योंकि उसे उत्तर मिल गए हों, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे अब उत्तर की जरूरत नहीं रह गई। यही परिपक्वता इस संकेत की पहचान होती है। इस अवस्था में इंसान दूसरों को भी अलग नजर से देखने लगता है। वह अब किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा में उलझा हुआ है। यह समझ उसके भीतर करुणा को जन्म देती है। अब वह न तो किसी को नीचे देखता है न ऊपर। वह सबको उसी तरह देखता है जैसे वह खुद को देखने लगा है, एक सीखती हुई आत्मा के रूप में। यही वह चरण होता है जहां इंसान को पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब वह अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। अब वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि भगवान की परीक्षा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि अब इंसान को तोड़ने की जरूरत नहीं रहती। वह समझ चुका होता है, और जो समझ जाता है उसे संभालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वह दिखावटी नहीं होता, वह भीतर से बाहर की ओर आता है। इंसान शायद वही काम करता है, वही जीवन जीता है, लेकिन अब वह अलग व्यक्ति होता है। उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब वह जीवन से भागता नहीं, उसे जीता है। अब वह भगवान को ढूंढता नहीं, उन्हें हर जगह अनुभव करता है। यही कारण है कि यह 12वां संकेत सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि यहां कोई शोर नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ समझ होती है। और यही समझ इस पूरी यात्रा का पुरस्कार होती है। जब इंसान जीवन को
भगवान को और स्वयं को अलग अलग नहीं देखता, बल्कि एक ही सत्य के अलग अलग रूपों के रूप में अनुभव करने लगता है। और उसी क्षण, बिना किसी घोषणा के, वह उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है जिसे लोग शांति, कृपा या जागृति कहते हैं।